आज परिवहन का सेमिनार रहा जिसमें बहुत डिस्कशन हुआ। उसके इस विषय पर निष्णातों ने काफ़ी अलग-अलग राय बताई और उनके राय भी लिए गए। एक्सपर्ट्स आए इसके ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, रास्तों के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स है वो सब, और उसका पूरा एक निचोड़ निकाला गया है। और सोक्लिन उसके आगे भी एक्शन उसके लिए लेने के लिए तैयारी है। हमारे रोड्स को सेफ और हेल्दी जैसे कहते हैं वैसे बनाना जरूरी है। पब्लिक को भी शिक्षण देने की बहुत बड़ी समस्या है, वो भी पब्लिक में भी अवेयरनेस होना चाहिए कि रोड्स को रूल्स फॉलो करें, क्योंकि उसके वजह से सिर्फ उन्हीं को नहीं सभी को तकलीफ होती है और ये सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है जो भी सरकार ने प्लानिंग किया है। सो सिर्फ रोड के रूल्स फॉलो करना, ड्राइविंग, अगर आप व्हीकल चला रहे हैं, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है या ऑटो रिक्शा है, उसी हिसाब से भी, पर रोड सेफ्टी और रोड के रूल्स फॉलो करना ये बहुत बड़ी बात है। और काफी किस प्रकार के व्हीकल्स, किस प्रकार के रोड में व्यवस्था में क्या बदलाव लाने की जरूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी किस प्रकार का होना चाहिए उसका भी डिस्कशन हुआ। तो एक अच्छा आउटकम इसका निकला है, इस सेमिनार का एक अच्छा निष्कर्ष निकला है, जिसके पॉइंट्स मैं अभी तो नहीं बता सकती सब, पर उसके ऊपर सोक्लिन संस्था द्वारा जरूर सरकार से भी बात करेंगे और जो काम हम कर सकते हैं एज अ पब्लिक एजुकेटर वो सोक्लिन के तरफ से होगा। સોકલીન બરોડાના છે એ તો 4-5 દશકથી બરોડામાં એન્વાયરમેન્ટ ઉપર કામ કરે છે અને આજે જે એના સેમિનાર છે એ તો ક્લીન એર ઇનિશિયેટિવ અને સસ્ટેનેબલ અર્બન ટ્રાન્સપોર્ટ શહેરમાં જે પરિવહનની વ્યવસ્થા છે એ કે રીતે વ્યવસ્થિત થાય એના માટે દેશ વિદેશથી તમામ જે વક્તાઓ આવેલા અને એને પોતાનો મંતવ્ય રજૂ કર્યો. એનાથી જે બરોડામાં આજે મેટ્રો સિસ્ટમ યા બીઆરટીએસ સિસ્ટમ યા સિટી બસ સિસ્ટમ જે કંઈ આવશે એને લાભ થશે, કેમ કે આ લોકોએ જુદા જુદા દેશોમાં જુદા જુદા શહેરોમાં કામ કર્યું છે અને તેના અનુભવના લાભ શહેરના મળે તો જે પણ કંઈ વ્યવસ્થા ગોઠવાશે એ સફળ થશે અને એના માટે એ સોકલીનના જે કામ છે એ બહુ ઉપયોગી છે અને એ બધાને હું શુભેચ્છા આપું છું. મારા સજેશન તે છે કે અમે અમદાવાદમાં જ્યારે અમે અમદાવાદમાં કમિશનર હતા ત્યારે ત્યાં બીઆરટીએસ કર્યું અને પછી મેટ્રોના એમડી હતો તો મેટ્રોના 5.5 વર્ષ ત્યાં તો અમદાવાદ મેટ્રોના કામકાજ જોયું. તો એ અમે મેટ્રો હોય કે બીઆરટીએસ હોય એને લોકોને સગવડ કે રીતે મળે એ દિશામાં કામ કર્યું અને એ દિશામાં જ કે રીતે આગળ વધવું અને અર્બન ટ્રાન્સપોર્ટને કે રીતે સસ્ટેનેબલ કરીએ ये प्रमाणे चर्चा થઈ હતી અને ખૂબ મહત્વની રહી. देखिए, शहरी परिवहन परिवहन के ऊपर जो सेमिनार था बहुत अच्छा गया है। काफी अच्छी अच्छी चीजों के ऊपर वार्तालाप हुई, इसके ऊपर से निष्कर्ष भी निकले। काफी यही भी बात हुई कि क्या ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन ट्रांसपोर्ट का सस्टेनेबल कैसे करा जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर मेरा पहलू था कि आदमी चल के भी जा सकता है काम करने के लिए, क्योंकि 60 से 70% जो लोग हैं वो 5 किलोमीटर के अंदर ही अपने घर से काम करने के लिए जाते हैं। फिर किसी और ने बोला कि नहीं, मेट्रो की जरूरत है, तो उसके परिवेक्ष में भी बात हुई। फिर रस्तों के बारे में भी बात हुई। तो हर एक पहलू शहरी परिवहन का के बारे में बात हुई है। देखिए, पहले तो एक्सीडेंट्स का कारण क्या है यही देखने की जरूरत है। ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो जो चलने वाले होते हैं उनका होता है, क्योंकि उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ज्यादातर तो वाहनों के बीच में एक्सीडेंट्स होते हैं और उसको बोलते हैं ब्लाइंड टर्न्स या फिर रैश ड्राइविंग। जो सिंगल एक्सीडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर रैश ड्राइविंग के कारण या रोड कंडीशन के कारण होती है। ठीक है, वो तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या सरकार की ये इम्पोर्टेंट, ये उनकी जवाबदारी आती है दोनों केसेस में। जबकि रहा पोल्यूशन का, देखिए पहले तो चीज है पोल्यूशन, जब तक आप वाहन इस्तेमाल करोगे तब तक तो पोल्यूशन रहने ही वाला है। तो वाहन चलाना ही कम करने की आदत रखने की जरूरत पड़ गई है। और बाकी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, जब मेट्रो आएगा तब मेट्रो, और नहीं तो फिर 3 चाकी यानी रिक्शा इस्तेमाल करिएगा। तो आज का सेमिनार था सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस के ऊपर। क्या आप देखते हैं कि कितना केओस है रोड्स के ऊपर, कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं रोड के ऊपर, और क्या हम कर सकते हैं कि हम
किसी तरह थोड़ा सा ट्रैफिक को कंट्रोल में लाएं, थोड़ा रोड्स के ऊपर व्हीकल्स कम हो, थोड़ा सा हम इजीली ट्रैवल कर सकें। तो ये सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हमने ये सेमिनार रखा था, और इसमें हमने बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स बुलाए थे। डॉक्टर अग्रवाल आए थे, दिल्ली से आए हैं, और मिस्टर हमारे लोकल एमएलए, उन्होंने भी हमारे साथ हिस्सा लिया है, और एक्सपर्ट्स हमने अहमदाबाद से और दूसरी जगह से आए हैं। तो उन्होंने अपने आइडिया सब आज शेयर किए हैं कि क्या क्या सोल्यूशन इसके लिए हो सकते हैं, पॉसिबल है। जो डॉक्टर अजय रांका थे यहाँ से जायडेक्ट इंडस्ट्रीज में से, जिन्होंने बोला कि रोड्स हम कैसे बना सकते हैं, पेवमेंट्स हम कैसे अच्छी बना सकते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो ये नहीं कि हम एक जैसे बनाते हैं और एक साल में नेक्स्ट रेन आती है तो खत्म हो जाता है। सो ऐसे करके हमने बहुत लोगों को आज इकट्ठा किया, और ये गवर्नमेंट हमें हेल्प करे, लोगों की पार्टिसिपेशन हो। सो ये दोनों जब चीजें होंगी तो जाके, वैसे भी कुछ दोनों पीपल पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन टुगेदर ही हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पहले तो जब सोल्यूशन हम निकालते हैं तो साथ साथ में उसका प्रॉब्लम का क्या इश्यूज है, क्या कारण है, वो भी एनालाइज करने की जरूरत है। और एनालिसिस हैज टू बी साइंटिफिक, उसके साथ वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होना चाहिए, जिसमें हमारे जो स्पीकर्स है उसने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन किया था। फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, कितना यूजेज है, कितना प्राइवेट व्हीकल्स है, कैसा कितना लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। ये सब एनालिसिस के बाद ऐसा सॉल्यूशंस भी दिया गया है कि जिसमें ये हल हो सकता है। और सॉल्यूशंस ऐसा होना चाहिए कि सस्टेनेबल। आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस और कॉस्ट इफेक्टिव, वो जरूरत है कि अल्टीमेटली कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए और प्रजा के लिए कंफर्ट भी होना चाहिए। इट्स नॉट कि कॉस्ट इफेक्टिव है तो हम कंफर्ट के बारे में हम नहीं सोचते, क्योंकि आज जो मध्यम वर्ग का जो लोग है ज्यादातर अपना, हमारे बड़ौदा में ज्यादातर 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे वहाँ बहुत कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूजेज होता है। तो जरूरत है कि ट्रांसफरिंग यूजेज फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, जो खानगी व्हीकल्स है उसके बदले पब्लिक व्हीकल्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, और फैसिलिटी फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑल्सो, दैट वाज ऑल्सो डिस्कस्ड कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगा, एक सेफ और कंफर्टेबल जर्नी होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें उनका प्रेफरेंस होगा। આજનું સેમિનાર આપણા વાતાવરણની અંદર જે બધા પોલ્યુશન થાય છે એની ઉપર હતું, અને વડોદરા શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા પણ ખૂબ વધી રહી છે. એ રોકવા માટે આપણે આપણું બેસ્ટ આપવું જોઈએ. જેવી રીતે આપણે બસીસનો પ્રયોગ કરી શકીએ છીએ, ટ્રેન્સ છે, મેટ્રોસ છે, કાર પુલિંગ છે. એક જગ્યાએ જવું હોય બહુ બધા લોકોને તો આપણે કાર પુલિંગ પણ કરી શકીએ છીએ. આ બધી વસ્તુઓ કરવાથી આપણી પ્રકૃતિ પણ સુરક્ષિત રહેશે, અને આપણાને હેલ્થ રિલેટેડ જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ પણ ખૂબ ઓછા થશે.